इस मौसम में आपको बाजार में हरे हरे और ताजा ताजा आंवले एक बार फिर से दिखने लगे होंगे और यही है आयुर्वेद अनुसार आपके जवान रहने का फॉर्मूला। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आंवला आपकी बाल से लेकर खाल तक हर एक चीज का ध्यान रखता है और आयुर्वेद की माने एक बार फिर से जवान कर देता है। तो आज की वीडियो में हम आयुर्वेद के अनुसार आंवले के इसी रहस्य को जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल लेता है आपको स्वास्थ्य की उत्तम जानकारियां सही स्रोतों से। यदि आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद की टॉप मोस्ट पावरफुल औषधियों में से एक आता है आंवला। जी हाँ, आंवला बहुत ही विश्वविख्यात चीज है आयुर्वेद के नजरिए से। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें सभी के सभी टेस्ट लगभग आ जाते हैं, यानी सिर्फ नमक को छोड़ दिया जाए तो बाकी मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसैला ये सभी स्वाद आंवले में होते हैं। और आयुर्वेद ऐसा कहता है कि गुरु शीत रुक्ष होता है, यानी कि थोड़ा हैवी होता है और साथ ही साथ ठंडा होता है, यानी कि कोल्ड पोटेंसी का होता है और थोड़ी अपने अंदर ड्राइनेस रखने वाला होता है। और दोषों की बात करें तो ये त्रिदोष नाशक है, यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। इसलिए ये सभी तरह की बीमारियों में लगभग काम आता है। और इसके फायदों की शुरुआत करें तो ये बहुत ही अच्छा रसायन है, यानी कि एक बार फिर से आपके शरीर को रेजुनेट कर देता है, आपको जवान बना देता है। रसायन के तौर पर इसमें आंवले से बनी बहुत सी चीजें ली जा सकती हैं। एक उदाहरण के तौर पर बात करें तो च्यवनप्राश, जो कि अधिकतर आंवले से ही तैयार किया जाता है। 70% भाग इसमें आंवले का होता है। और जैसे आमल की रसायन, ये खुद आंवले और आंवले के रस से तैयार किया जाता है, जो कि साधारण आंवले से कई गुना ज्यादा प्रभावी होता है। और ठीक च्यवनप्राश की तरह ही ब्रह्म रसायन का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है, जो कि मस्तिष्क और बुद्धि के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और धात्री जैसी तमाम चीजें रसायन के तौर पर प्रयोग की जाती है। फिर वहीं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात करें तो ये एक प्रकार की दीपन औषधि है, यानी कि खुलकर भूख लगाने वाली है और साथ ही साथ भोजन को पचाती भी है। फिर वहीं कॉन्स्टिपेशन इत्यादि के अंदर आंवले से ही बना प्रोडक्ट, यानी कि त्रिफला जो होता है, जो कि आंवला, हरड़ और बहेड़ा से तैयार किया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है और कब्ज को दूर करने वाला है। यह हमारी शारीरिक ताकत को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे ऑर्गन पर बहुत अच्छा काम करता है, जैसे आंखों पर। आंख और मस्तिष्क इन दोनों के ऊपर आंवला का बहुत अच्छा इफेक्ट माना जाता है। जैसे आंखों की रोशनी कम हो गई हो, आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, कमजोरी आ गई हो, सही से दिखता नहीं हो, इन सभी के अंदर आंवला बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ मस्तिष्क, यानी कि दिमाग का कमजोर होना, मंद बुद्धि होना, बार बार भूलने की बीमारी होना, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी ना होना, इन सभी के अंदर ब्रह्म रसायन जैसी औषधियां मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फिर वहीं ये धातुओं में रक्त पर बहुत अच्छा कार्य करता है, रक्त का शोधन करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, साथ ही साथ एनीमिया या खून की कमी जैसी बीमारियों के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है। और रक्त से जुड़े जो ऑर्गन होते हैं जैसे लिवर या स्प्लीन, इनके ऊपर भी आंवला का बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहता है। फिर वहीं आपने अधिकतर सुना होगा काले घने बालों का राज आंवला। ये बिल्कुल सही बात है, आंवला बालों के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाता है। आंवला और भृंगराज इन दोनों के चूर्ण को आधा चम्मच की मात्रा में मिला करके आप खाना खाने के बाद सुबह शाम सेवन करते हैं तो 1 महीने के बाद ये धीरे धीरे आपके बालों पर इफेक्ट दिखाने लगता है। फिर वहीं हमने बाल से लेकर खाल की बात की तो ये आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। स्किन को बहुत अच्छा बनाता है, स्किन के कलर को अच्छा करता है। साथ ही साथ स्किन से जुड़े, यानी कि कोई भी चर्म रोग या स्किन के डिसऑर्डर हो तो उसमें भी आंवला बहुत ही अच्छा काम करता है। स्किन के डिसऑर्डर में आंवला को गिलोय इत्यादि के चूर्ण के साथ या हल्दी इत्यादि के साथ लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। फिर वहीं ये एसिडिटी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, आंवला है तो वैसे खट्टा, लेकिन एसिडिटी को बढ़ा सकता है, परंतु इसके अनुपान को बदल दिया जाए, जैसे घी या शहद इत्यादि के साथ प्रयोग किया जाए तो एसिडिटी में बहुत ही इफेक्टिव होता है। फिर वहीं धातुओं में शुक्र धातु को बलवान बनाता है, यानी कि स्पर्म काउंट को बहुत अच्छा करता है या यौन शक्ति को आपको बढ़ाता है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने का काम करता है। और वहीं महिलाओं में बात करें तो यौन संबंधित बीमारियां जैसे ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर या व्हाइट डिस्चार्ज होना, इस तरह की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या किडनी से संबंधित बीमारियां या मूत्र रोगों में भी आंवला बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसके अंदर भी ये उसे अच्छे से ट्रीट करता है। मधुमेह या डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट को आंवले के चूर्ण का या कहें कि ड्राई फॉर्म में आंवले का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जो कि ये डायबिटीज की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। वहीं ये हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर में, यानी कि हृदय संबंधी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। थ्रोट इन्फेक्शन में, कंठ के अंदर किसी प्रकार की समस्या हो तो वो भी ठीक करने वाला होता है, चाहे वो वात प्रकृति का हो, पित्त प्रकृति का हो या कफ प्रकृति का हो, या किसी भी दोष से हुई बीमारी हो, त्रिदोष से हुई बीमारी हो, सभी के अंदर आंवले को अलग अलग अनुपान के हिसाब से लिया जाता है। तो इस मौसम किसी न किसी फॉर्म में आप ताजे आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप इसका अचार खाइए, मुरब्बा खाइए, कैंडी खाइए,
या किसी भी तरह से आंवले का प्रयोग अवश्य कीजिए। सब्जी बनाकर भी इसका सेवन किया जाता है। कई बार जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है तो डायरेक्ट आंवला यूज कर लेने से उनकी बॉडी में ड्राइनेस और ये थोड़ा बढ़ा सकता है। तो वहां पर इसका प्रयोग स्निग्ध चीजों के साथ करना चाहिए, जैसे घी इत्यादि जैसी चीजों के साथ सेवन करते हैं तो वो ड्राइनेस को कंट्रोल करता है। तो ये था आंवले का राज, जो कि इस मौसम में आपको जरूर सेवन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो च्यवनप्राश, मेडिसिन या ड्राई फॉर्म में, किसी भी तरीके से आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए अगर आप जवान बने रहना चाहते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसके मेडिसिनल यूज के बारे में, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम में किस अनुपान के साथ आंवले का प्रयोग करना सही रहता है। अगर वो आप वीडियो जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए विदा लेते हैं, साथ प्रणाम।